भक्तजनों, श्री सीताराम। दरअसल में रामनवमी जो है वो अब आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में हम लोग रामनवमी का पर्व मनाएंगे। और रामनवमी जो है वो सनातन धर्म यानी कि हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि इसी दिन भगवान राम इस धरती पर अवतरित हुए थे। माँ कौशल्या के अंक से वो प्रकट हुए थे। और आपको ये पता है कि राम जी पर ब्रह्म हैं, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। यानी कि कलयुग में राम नाम का जाप जो है वही एकमात्र मुक्ति का वो साधन है। तो राम के नाम से ही जो है वो आप अगर कभी भी, चाहे आप सोइए, उठिए, खाइए, पीजिए, अगर आप राम का नाम लेते रहते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन जो है वो हमेशा आनंद से भरा रहेगा। तो रामनवमी के विषय में कहा जाता है कि रामनवमी जो है वो रामचंद्र जी के जन्म को लेकर के लोग मनाते हैं। और इस दिन अयोध्या का बहुत ही महत्व है। और कहा जाता है कि रामनवमी के दिन अगर आप अयोध्या में रहते हैं तो तमाम दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं वो तमाम तीर्थों का फल जो है वो आपको मिल जाता है। तो देखिए, राम के विषय में कहा जाता है कि जो जीवन में विश्राम दे वही राम है। राम जीवन में विश्राम देते हैं और राम हम सबके रोम रोम में रमन करते हैं। राम का अर्थ ही होता है रम जाना या समा जाना। और राम जो है वो रम और धम से मिलकर बना है। और गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के सबसे बड़े बेटे का नाम राम रखा था और यह कहा था कि रमयन्ते योगिना अस्मिन् सा रामम उच्यते। यानी कि योगी ध्यान में जिस शून्य में रमेंगे उसे ही राम कहा जाता है, वही राम है। और रम का मतलब होता है समा जाना, धम यानी ब्रह्मांड का खाली स्थान। तो ब्रह्मांड के खाली स्थान में जो समा जाए वही राम है। तो मैंने आपको बताया अभी कि राम जी का क्या महत्व है। राम जी रामनवमी के दिन जो है वो अब हम लोग इस प्रकरण पे चर्चा करेंगे कि रामनवमी आखिर कब है। तो देखिए, कैलेंडर के अनुसार अगर आप मानते हैं तो इस साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, जो कि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 पर शुरू होगी और अगले दिन 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 पे ख़त्म होगी। तो अगर हम लोग उदित तिथि को माने तो उदित तिथि को माने तो 26 तारीख को है रामनवमी। लेकिन रामनवमी जो है वो इस बार हम लोग 27 तारीख को मनाएंगे, क्योंकि जो दोपहर का मुहूर्त है वह आपको 11:13 से लेकर के 1:41 तक है। ब्रह्म मुहूर्त जो है वह 4:44 से लेकर के 5:30 तक है। विजय मुहूर्त जो है वो 2:20 से लेकर 3:19 तक है। गोधूली मुहूर्त जो है वो 6:35 से 5:58 तक है। रवि योग जो है वो पूरा दिन है। और अमृत काल जो है वो 1:05 से लेकर के 2:38 तक है। तो ये रामनवमी का जो है वो, और चूंकि ये भी कहा जाता है कि इस दिन माँ दुर्गा का जो है वो नवमी, महानवमी जिसको हम लोग कहते हैं, तो नवरात्रा भी जो है वो इस दिन खत्म होगा। तो यही वजह है कि आप देख लीजिए कि 27 तारीख को विधिवत जो नवरात्रा है वो है। तो नवरात्रा के दिन ही रामनवमी जो है वो मनाई जाती है। तो हम लोग जो है वो 26 तारीख को भले ही रामनवमी जो है वो का जो चूँकि शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि है वो 26 मार्च को है, लेकिन हम लोग रामनवमी जो है वो अपने सनातन कैलेंडर के अनुसार उदित तिथि को मनाएंगे। तो चूँकि उदित तिथि जो है वो 27 तारीख को है, तो 27 तारीख को हम लोग इस बार रामनवमी जो है वो मनाएंगे। और हर एक साल चैत्र महीने में ये मनाया जाता है, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को। और कहा जाता है कि भगवान दिन के 12 बजे जो है वो प्रकट हुए थे। 12 बजे भगवान का जो है वो अवतरण हुआ था इस सृष्टि पर। तो रामनवमी के दिन जो है वो सूर्य नारायण को इसलिए जल चढ़ाइए क्योंकि सूर्य वंश में भगवान अवतरित हुए थे। तो भगवान सूर्य जो है वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और सूर्य की पूजा करने के बाद जो है वो आप राम जी की पूजा करें, व्रत रखिए, संकल्प लें। कोशिश यह कीजिए कि घर के उत्तर पूर्व कोने में जो है वो पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान राम की तस्वीर या फिर मूर्ति जो भी घर में है उसको आप रखिए। भगवान को जो है वो फूल, धूप, दीप, फल, मिठाई, कपड़ा, गंगा जल, चंदन, ये सब भगवान को चढ़ाइए। और कोशिश कीजिएगा कि तुलसी उस दिन जरूर भगवान को चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी जो है वो प्रभु को बहुत ही
प्रिय है, क्योंकि आपको पता है कि भगवान जो हैं वो शालिग्राम देव उनकी पत्नी हैं, शालिग्राम जो है उनकी पत्नी है माता तुलसी। तो तुलसी के बगैर भगवान राम या भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा जो है वह व्यर्थ मानी जाती है। तो भगवान को पूरे विधि विधान के साथ जो है वो भगवान की पूजा कीजिए, प्रसाद भगवान को चढ़ाइए, खीर का भोग भगवान को लगाइए, भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जो आपके मन में है, हालांकि रामायण में आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि नारद जी कहते हैं प्रभु से वर मांगने के बाद कि हे प्रभु, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबह की दास मैं तोरा। यानी कि प्रभु से हमेशा यह कहिए कि प्रभु जिस विधि से मेरा हित हो आप वही कीजिएगा, और निश्चित तौर पर उस दिन माँ शक्ति का भी सुमिरन कीजिए, क्योंकि शक्ति के बिना राम भी अधूरे हैं, शक्ति के बिना ये पूरी सृष्टि अधूरी है। और निश्चित तौर पर बहुत ही फलदायी होगा ये, और प्रभु आपके तमाम मनोकामनाओं को राम जी जो हैं वो पूरा करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।